नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि कल मैंने आपको कहा था कि कल अपना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म अपने आप में एक त्याग और तप का धर्म है। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? भगवान ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी वे थे। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ को 30 वर्ष की अवस्था में ही वैराग्य उत्पन्न हुआ, जिस कारण गृह त्याग कर वे क्या हो गए थे? सन्यासी हो गए थे। और अब बात करते हैं कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर यानी अंतिम तीर्थंकर हुए थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में था। इनके पिता सिद्धार्थ यात्रिक कुल के सरदार थे। माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की क्या थी? बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और पुत्री का नाम अनुजज्जा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु हो जाने के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति से लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया और 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जम्बिक वृक्ष के समीप रिपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ और महावीर जिन यानी विजेता, अहर्त यानी पूज्य और निर्गर्थ बंधहीन कहलाए, यानी कोई बंधन नहीं था उनके ऊपर। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया था। यानी भाषा कौन सी थी? प्राकृत अर्धमागधी थी। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद यानी प्रियदर्शनी के जो अनुजा प्रियदर्शनी थी, उनकी बेटी, उनके जो पति थे जामिल, वो बने थे। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री कौन सी थी? चंपा थी। तो अब आगे चलते हैं। तो देखिए, महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में क्या कर दिया था? विभाजित कर दिया था। आर्य सुधर्मा केवल एक ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा और मुख्य उपदेशक रहा। कौन सा था? सुधर्मा। पहली जैन सभा पाटलिपुत्र में 322 ईस्वी पूर्व में भद्रबाहु और संभूति विजय के नेतृत्व में, भद्रबाहु और संभूति विजय के नेतृत्व में ये क्या हुई थी? प्रथम जैन सभा हुई थी। यानी इस सभा के बाद में जो जैन धर्म है 2 भागों में विभक्त हो गया था। पहला श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब क्या होता है कि जो सफ़ेद कपड़े धारण करते हैं वह श्वेतांबर हो गए, और दिगंबर यानी जो नग्न अवस्था में रहते हैं, जिसे हम नागा साधु कहते हैं। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी वल्लभी गुजरात नामक देवधी समा श्रवण के नेतृत्व में अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। जैन धर्म के 3 रत्न हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। बहुत ही सुंदर त्रिरत्न है जैन धर्म के: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन किया गया है। नंबर 1 पर अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की कोई मान्यता नहीं है। जैन धर्म में क्या है? किसकी मान्यता है? आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजा थे: उद्यन राजा, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, खल्लिग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघ वर्षक, चंदेल शासक। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैं एक ऐसा बात बता देता हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा शासक था जिसने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया और
संलेखना विधि से, यानी जो जैन धर्म में एक पद्धति प्रचलित है संथारा विधि, यानी जीवन के अंतिम समय में अन्न जल त्याग कर दिया था, वो संलेखना विधि कहलाती है। और चंद्रगुप्त मौर्य थे। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया था। ये जो मूर्ति है ये गोमतेश्वर के 57 फुट लंबी है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण शासकों के द्वारा किया गया था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु और कल्पसूत्र में है। अब देखिए क्या है कि बहुत जैन तीर्थंकरों में संस्कृत का सबसे अच्छा विद्वान कौन था? नयन चंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईस्वी बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई थी। यानी पावापुरी कहाँ पर है? बिहार में है। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद, यानी राजप्रसाद का मतलब है महल में, महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो अब हम चलते हैं बौद्ध धर्म की ओर। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। किसको कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु के बाद इनके जन्म के 7वें दिन इनके माता की मृत्यु हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रम से देखा। वो 4 दृश्य कौन कौन से थे? तो आइए चर्चा करते हैं। वो 4 दृश्य थे, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव एवं सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। और इस जो गृह त्याग करने की जो ये प्रक्रिया है उसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली व आलार कालम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कालम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए थे। आलार कालम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामपुत से शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन, वप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यानी जीवन की सच्चाई उन्हें पता चली थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह बौद्ध धर्म कहलाया गया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। क्या कहा गया है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाखी, कौशाम्बी अन्य भाषाओं में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रीवस्ती में दिए। कौन से में दिए? श्रीवस्ती। इसको नोट कीजिए थोड़ा। इनके प्रमुख अनुयायी थे बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन, और बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनरा देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी, जिसमें बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। चुंद ने क्या किया? उनका रसोईया था, उन्होंने महात्मा बुद्ध को भोजन अर्पित किया और उसके भोजन करने के तुरंत बाद उनकी मृत्यु हो गई, जिससे इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। निर्वाण का मतलब आप जानते ही मोक्ष होता है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया।
एक अनुश्रुति के अनुसार बुद्ध के मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म व मृत्यु की तिथि को लेकर चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख में आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान वाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। त्रिपिटक से पूरा ज्ञान हमें से बौद्ध धर्म के बारे में प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, यानी वो क्या है, ईश्वर को नहीं मानता है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं की है। बौद्ध धर्म में क्या है, पुनर्जन्म की मान्यता है कि भी आज व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उसका पुनर्जन्म भी होता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था में बुद्ध ने निर्वाण कहा है। निर्वाण यानी मोक्ष, यानी जब व्यक्ति की तृष्णा यानी इच्छा मिट जाती है, इच्छा की समाप्ति हो जाती है, उस अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा है, निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत उपनिषद से लिया गया है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। भिक्षुक जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या थी, 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। तो अब देखिए